हे भामिनी, हे प्रिय, घर गृहस्थी के काम धंधे में फंसे हुए व्यक्ति के लिए यही तो थोड़ा एक हास परिहास का थोड़ा सा महाराज कोई समय होता है क्या? बोले आपस में थोड़ी सी हंसी मजाक करके समय को व्यतीत कर ले। जब पति दुखी हो तो पत्नी थोड़ी सी मजाक कर ले, और अगर पत्नी दुखी हो तो पति थोड़ी सी मजाक कर ले, और मुस्कुरा करके एक दूसरे का महाराज स्वागत करे। यही तो बस, और क्या है कि रामोड़ी की मां ने कोई बात कहनी हो, भले सच्ची है कहनी हो, और घर में झगड़ा भी नहीं हो, तो उसका फार्मूला क्या है बता दूं? आप बात कह दो, और जैसे ही रामोड़ी की मां की आंखें टेढ़ी होने लगे तुरंत एक मोड़ लगा दो। क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। कर ले, तू क्या करेगी? अब क्या कर लेगी वो? कह दे तेरे बाप ना जाके मजाक ही तो की है। क्या करेगा भाई उसका पिता भी? मजाक तो कर ही सकता है, पति मजाक नहीं कर सकता। अब रामोड़ी की मां सब समझ रही है, बात तो सच कह गया, पर मोहर मजाक की लगा के चला गया, अब कुछ नहीं बोल सकती। तो ये नियम दोनों के लिए लागू है। पत्नी को भी कोई बात कहनी हो पति से, और जैसे देखा पति की भौहें टेढ़ी हो रही है, तुरंत मोहर मार दो, मजाक कर रही हो जी मैं तो, और रामोड़ी का पापा कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। गारंटी की बात है कि भैया जिस बात के कारण दोनों पति पत्नी के बीच में अगर झगड़े की स्थितियां पैदा होती दिखे, आपस में कलह की स्थितियां पैदा होती दिखे, तो तुरंत ये मोहर लगा दो, ये तो मजाक है, मजाक में बात को उड़ा दो। देखो, हंसी में बात को उड़ाओ पर किसी की हंसी मत उड़ाओ। बात को हंसी में उड़ा दो पर किसी की हंसी मत उड़ाओ। कि अगर किसी सामने वाले को हमारी बात पसंद आई तो ठीक है, नहीं आई तो तुरंत मोहर लगा दो, मजाक है, बस दुखी मत करो सामने वाले को। सजनों, भगवान की सब बातों का अर्थ बदल दिया। स्वामी आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं। अरे सारी दुनिया के माँ बाप तो आप हैं, तो आपका माँ बाप कौन होगा? आपने कहा मेरे भजन पैसे वाले नहीं करते, तो प्रभु जब पैसा आ जाता है तो भगवान मान बैठती है दुनिया अपने आप को, और जब पैसा जाता है तभी आपकी याद आती है, तब ऐसे पहले याद नहीं आती। इसमें आपने क्या गलत कहा? आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु। जरासंध जैसे राजाओं से दूर आप समुद्र में छिप करके रहते हो, आप हृदय रूपी समुद्र में, और महाराज काम क्रोध लोभ जैसे जरासंधों से दूर हमेशा विचरण करते रहते हो। क्या गलत कहा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कि अगर पति पत्नी को लड़ना हो तो बात का उल्टा अर्थ निकाल लो, और नहीं लड़ना हो तो सीधा अर्थ निकाल लो। बस सजनों, ये संकेत है बच्चों के लिए भी और दाम्पत्य जीवन में रहने वालों के लिए भी। जो कहते हैं ना इसके कारण लड़ाई है, नहीं 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 नहीं, तुम भी स्वयं भी लड़ाई के कारण हो। क्यों? तुमने बात को सीरियस क्यों ले लिया? उड़ा देते मजाक में महाराज। लड़ाई होती क्या? चलो वो पति है, पत्नी है, माँ है। देखो, अगर बेटी अपनी माँ से शिकायत करे तो भी गलत है, और माँ अगर बेटी से शिकायत करे तो भी गलत है। हाँ, बच्चे अगर, देखो कई बार बेटियों को ऐसा लगता है कि माँ हमें डांटती क्यों है। डांटने का उद्देश्य एक ही होता है, क्या? कि बेटियों को सजनों एक नए घर में प्रवेश करना पड़ता है बड़ी होने के बाद, और माँ बच्ची को डांट करके डपट करके उसको ऐसा ढाल देती है कि आगे जाने के बाद में अगर ऐसा माहौल भी उसे मिले तो किसी प्रकार की उसको परेशानी नहीं हो। आजकल तो पता नहीं, पर पुराने ज़माने में जब शादी होती थी ना, तो वो दाल की वो बनाते हैं ना, मंगोड़ी बनाते हैं ना, आज बनाते हैं कि आजकल भी बनाते हैं ना, तो मंगोड़ी बनाते थे, बच्ची भी ऐसे मंगोड़ी बनाती थी, है ना, और एक ताला रखते थे पास में, चाबी रखते थे, कोयला, राख, लाख लाख, हल्दी की गांठ, है ना, वो रखते हैं ना। तो उसको हम आजकल एक रस्म मान करके करते हैं, रस्म, पर सोचो उसके पीछे एक लॉजिक है, वैज्ञानिक कारण है, और बहुत बड़ी सीख दी गई है बिटिया को। क्या सीख दी गई? आप मंगोड़ी को कितना भी अच्छे से बनाने की कोशिश करो, पर वो अच्छे से बनेगी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी महाराज। कितना भी अच्छे से बनाने की कोशिश करो पर वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। मतलब बिटिया को समझाया जाता है, बेटा तू जहाँ जा रही है ना, वो चाहे तुझे कितने सीधे दिख रहे हो, पर सारा का सारा है मंगोड़ी की त्रियाँ ही है, सगला का सगला लोग। ये मंगोड़ी देख ले, तेरे ससुराल वालों को देख रहे, तो फिर बोले इस मंगोड़ी की तरह टेढ़े लोगों से तुझे पाला पड़ेगा, व्यवहार पड़ेगा, और तू अगर उनसे अपना व्यवहार बना करके आगे चल दी और वहाँ रह ली, तो ये जो ताला और चाबी है ना, एक दिन तेरे हैं। उस घर के जो ताला चाबी हैं वो तेरे हैं, और तू नहीं चल पाई, नखरे कर लिए, नाटक कर लिए, नहीं चल पाई, थोड़ा सा भी महाराज कष्ट में तू नहीं सहन कर पाई,
तो क्या होगा, कोयला रखा होता है, कालो मुंडो करी और घर आके बैठ जाइए। बस ये समझाने के लिए महाराज वो बेटी को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि भैया ससुराल की डगर तो बहुत टेढ़ी है, आप मान के चलिए। पुरानी माताएं, देखो एक सबसे बड़ी बात ये होती है, आप जिस माहौल में रहे हो जरूरी नहीं आपको वही माहौल मिले, ये तो जरूरी नहीं है। माहौल तो बदलता ही है, वहां का वातावरण बदलता ही है, बाकी और कुछ नहीं है सजनों। उस वातावरण में अपने आप को सेट करना। जैसे मंगोड़ी का एक आकार नहीं होता है, पता नहीं कैसे कैसे आकार की बनती है, ऐसी ससुराल वालों का भी एक भाव नहीं होता, एक आकार नहीं होता, पता नहीं कैसे कैसे भाव के लोग होंगे, कैसे कैसे विचार के लोग होंगे। और ऐसे लोगों से बना करके जो चल लेता है वो एक दिन वहां जाकर के राज करता है। ये पुरानी माताएं जो आज राज कर रही हैं ना, इन्होंने सबने टेढ़ी डगर देखी है महाराज, ससुराल की बड़ी टेढ़ी डगरें देखी हैं, हाँ, तब जाकर के आज राज कर रही हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि किधर बोलें, घरवाली की तरफ बोलें, माँ की तरफ बोलें या भाई की तरफ बोलें। तो क्या करना चाहिए जो भगवान कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण मौन होकर के बैठ गए, चुप, कुछ नहीं बोले महाराज। और जब कुछ नहीं बोले तो धीरे धीरे बात अपने आप शांत हो गई। यानी कभी भी जब परिवार में दो लोगों के बीच ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए तो समझदार आदमी वो हो जाता है जो मौन होकर रहता है, भाई किधर भी नहीं, न इधर न इधर, न इसका पक्ष न उसका पक्ष, निष्पक्ष।